महाराज, हमें लगता है कि आपको अपने निर्णय पर पुनः विचार करना चाहिए। हमें आपसे न्याय की परिभाषा सीखने की आवश्यकता नहीं है महारानी। बेताल, तुम्हें महल से बाहर लाने के लिए मुझे कितने षड्यंत्र रचने पड़े। अब तुम बच्चे कहीं नहीं जा सकते। तुम्हारे अंत के साथ ही मुझे इस पैशाचिक जीवन से मुक्ति मिलेगी। बेताल, मैं आ रहा हूँ। तुम्हारी बलि देते ही मैं पुनः अपनी शक्तियों को अर्जित कर लूंगा और फिर बन जाऊंगा मैं कालों का काल, भद्रकाल। तो जानता है कि अपराधी मैं नहीं, पिशाचिनी है वो, अपराधी नहीं। कल सूर्योदय से पूर्व यदि तुम सिद्ध कर दो कि तुम्हारी ये कथा सत्य है तो मृत्यु के पश्चात का तुम्हारे जीवन बच जाएगा। महारानी, अत्यंत शुभ समाचार। आज संध्या भारमल और नयनतारा का पाणिग्रही संस्कार में जा रहा है। महारानी, यदि आप क्षमा करें तो कुछ कहना चाहते हैं। निसंकोच कहिए। महारानी, जब से नयनतारा इस राजमहल में आई है तब से ये सारी समस्याएं आरंभ हुई हैं। हम शीघ्र वारामीर जी से मिलकर नयनतारा की प्रश्न कुंडली निकलवाते हैं, उससे सब कुछ ज्ञात हो जाएगा। राजन, तुमने मुझे रोककर बहुत बड़ी भूल की है, तो अब तुम्हारा अंत किए बिना मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। ये हमें क्या हो रहा है? मैं जानती हूँ राजन, तुम क्या सोच रहे हो, किंतु तुम मुझे नहीं मार पाओगे। मुझे केवल वो मार सकता है जिसने अपने जीवन में कभी कोई अन्याय न किया हो। विक्रम, तूने एक बार अन्याय तो किया है किसानों के साथ। नयनतारा पुतली बनके तेरे सिंहासन में स्थापित हो गई। 32 पुतलियां केवल भद्रकाल के पास हैं। अगर वो उसकी मृत्यु के पश्चात यहाँ आई हैं तेरे पास, तो इसका अर्थ है भद्रकाल जीवित है। ये खेल जितना साधारण समझा था उतना है नहीं। कोई तो मार्ग बिल्कुल सरल है भद्रकाल। कैसा मार्ग? तुम्हारी मृत्यु। क्या? विक्रम, विध्वंस कगार पर खड़ी है तुम्हारी उज्जैनी ही राजन। क्या? 32 पुतलियों में से एक कपालिका ने विध्वंस मचा रखा है वहां। वो इतनी शक्तिशाली है कि उसने रानी पद्मिनी को भी संक्रमित कर दिया। कुछ करो राजन, कुछ करो। राजन, मैंने कहा था ना, ये पुतली बहुत ही भयावह है। हमें इस व्याधि का प्रतिकार ढूंढना होगा। तुम दर्पण से इसका प्रतिकार पूछ सकते हो मानव। हे मायावी दर्पण, क्या है इस महामारी की औषधि? ये तो कोई मायावी मणि जान पड़ती है। स्थान कौन सा है? उत्तर दर्पण दे सकता है। हे मायावी दर्पण, ये क्या कर रहे हैं राजन? तेरे पास केवल एक प्रश्न शेष है। यदि तूने वो भी पूछ लिया तो 32 पुतलियों का रहस्य कैसे सुलझेगा राजन? इतना अंधेरा कैसे है? ये भूचाल कहां से आ गया? कालिका, अरे जागो, तुम्हारे जागने का समय आ गया। बस कांतरा तो सुनता जा। कौन है वो? इतनी सुरीली, अद्भुत, अलौकिक, अप्रतिम। कितना मधुर स्वर है, अद्भुत। इसे कहते हैं गायन बेताल। और एक तुम हो, बेसुरे सुरों के हत्यारे। अरे जा, तुझमें संगीत की समझ ही कहाँ है? तुझमें संगीत की समझ होती तो तू कहता, तुझ जैसा गायक विरल ही होता है संसार में बेताल। वो
वो तुम अब भी कहते हैं बेताल। इस मनोरंजक खेल का आरंभ करने के लिए इससे उपयुक्त समय कोई और हो ही नहीं सकता। विराट सेन! क्षमा करें सम्राट। सम्राट! अभी जी के तेज बुद्धि की वजह से इनको हम अपने स्कूल में दाखिला देते हैं। कल से स्कूल जाएंगे और वहाँ तो छोटे छोटे बच्चे रहेंगे। इसलिए मैंने सोच कर रखा था कि जब आप स्कूल जाएंगे तो भाभी जी मैं आपको कंपनी दूंगा। इसको बोलते हैं पड़ोसन की चिंता। It's so much fun ना, bunking college, lying to parents and coming to watching movie. जो बताओ इतनी दूर ससुर हमें कौन देखने आ रहा हो? अम्मा। फिल्म में आ गए ससुर देखने। अम्मा को भूत तुम्हारा खत्म ना हो रहा है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इधर बैठ जाओ। माफ करना बेटा। कैसी है? पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस हुआ है। अक्सर इतने बड़े हादसे के बाद पेशेंट मेंटली ट्रॉमेटाइज्ड हो जाता है। आप इस प्रोजेक्ट का इस्तेमाल अपनी पर्सनल क्राइसिस से डील करने के लिए करना चाहते हैं? हीरा और मोटिवा के लिए अब ये मशीन ही आखिरी उम्मीद है। बरसाना वासियों, तुम्हारे घर में ऐसा क्लेश रचूंगा कि वो ग्रह लक्ष्मी मेरे हाथों से बच नहीं पाएगी। श्री कृष्ण की शिक्षा भंग करने हेतु कंस प्रहार करता है ऋषि संदीपनी पर। अब किस प्रकार श्री कृष्ण प्राण बचाते हैं अपने गुरु के। मेरे गुरुदेव को जिसने भी ये तीर मारा है मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। अभी जी के तेज बुद्धि की वजह से इनको हम अपने स्कूल में दाखिला देते हैं। कल से स्कूल जाएंगे और वहाँ तो छोटे छोटे बच्चे रहेंगे। इसलिए मैंने सोच कर रखा था कि जब आप स्कूल जाएंगे तो भाभी जी मैं आपको कंपनी दूंगा। इसको बोलते हैं पड़ोसन की चिंता। It's so much fun ना, bunking college, lying to parents and coming to watching movie. जो बताओ इतनी दूर ससुर हमें कौन देखने आ रहा हो? अम्मा।
फिल्म में आ गए सो देखने, अम्मा को भूत तुम्हारा खत्म ना हो रहा है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इधर बैठ जाओ। माफ करना बेटा,